जय हिंद मित्रों, मेरा नाम है धीराज चौहान और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। अगर आप भी भोपाल से हैं और ट्रेन से प्रयागराज जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अमृत स्नान करना चाहते हैं, उस यात्रा में कितना खर्चा आएगा और कितने दिन लगेंगे ये जानना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए। मित्रों, प्रयागराज महाकुंभ की यात्रा मैंने 700 रुपये में पूर्ण कर ली थी। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मैंने क्या क्या किया और कितना खर्चा किया और इतने कम रुपए में मैंने ये यात्रा कैसे पूर्ण करी तो वीडियो में बने रहिए। दोपहर के 4 बजे भोपाल के संत हिरदाराम रेलवे स्टेशन से प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन मिलती है। अगर आप रिजर्वेशन या जनरल टिकट लेकर जाना चाहते हैं तो वो आपकी इच्छा है, लेकिन मैंने प्रयागराज जाने के लिए ट्रेन टिकट नहीं लिया था क्योंकि ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जो कि आप देख सकते हैं। और ये जितनी भी श्रद्धालुओं की भीड़ थी, ये सब भीड़ थी प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए। पूरे 15 घंटे की यात्रा के बाद हम प्रयागराज स्टेशन पहुंचे सुबह 7 बजे और स्टेशन से संगम घाट की जो दूरी थी वो थी 10 से 12 किलोमीटर। और जो ई रिक्शा या ऑटो मिल रहे थे वो मिल रहे थे सुभाष चौराहे से। सुभाष चौराहा स्टेशन से 1-2 किलोमीटर की दूरी पर था। ये देखिए, ये है सुभाष चौराहा और यहाँ से ऑटो ई रिक्शा मिलना शुरू हो गए हैं। सुभाष चौराहे से मैंने एक ई रिक्शा ले लिया जिसका किराया 100 रुपये था, लेकिन वो पूरे संगम घाट तक नहीं पहुँचा रहा था। उसने संगम घाट से हमें 6 या 7 किलोमीटर पहले उतार दिया था क्योंकि आगे जो पुलिस प्रशासन थी वो आगे वाहनों को जाने नहीं दे रही थी, प्रतिबंधित था सब। तो इसलिए फिर मैंने आगे का जो यात्रा पूरी करी वो पैदल ही करी और बाकी जो भी श्रद्धालु थे सभी पैदल यात्रा ही कर रहे थे। यही 15 घंटे के सफ़र के बाद और इतना चलने के बाद मुझे भी कुछ भूख लगाई थी तो मैंने थोड़ा नाश्ता कर लिया। बाकी आप ये देख सकते हैं भीड़ कितनी अच्छी है कि बहुत ज़्यादा, कितने सारे श्रद्धालु हैं। देखिए, संगम से पहले कुछ दुकान है। ये सब दुकानें हैं। कंट्रोल कर रहा हूँ, गाड़ी नहीं ले रहा हूँ। ये देखिए, एक बड़ी सी माउंटेन ड्यू रावण के बराबर की है ये पता नहीं किसको पिलाने के लिए रखी गई है इस जगह पर। ये देखिए दोस्तों, पब्लिक ये सब महाकुंभ में स्नान के लिए आए हुए हैं लोग। आप सामने देख सकते हैं। ये देखिए, हम तट पर पहुंचने वाले हैं। ये देखिए, भभुआ बिहार की रहने वाली संजू देवी, आप नगर क्षेत्र में ध्यान करिए। आप भोजपुर के चलियों में यहाँ गीता देवी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। जन शौचालय बने हुए हैं पुरुषों के लिए और वो महिलाओं के लिए, फिर पुरुषों के लिए। और ये देखिए, ये लोगों ने कुछ झोपड़ियाँ बनाई हुई है ये ब्रिज के नीचे, और वो ट्रेन के ब्रिज। अगर आप संगम घाट की तरफ आएँ तो ये नंदी द्वार की तरफ आइएगा। यहाँ आपको संगम घाट देख सकते हैं आप। संगम घाट है ये। ट्रेन ने हमें सुबह 7 बजे उतार दिया था प्रयागराज स्टेशन पर और मुझे संगम घाट तक आने में कम से कम सुबह के 10 बज गए थे और 11 बजे तक मैं नहा धोकर कंप्लीट हो गया था। मित्रों, मैं अकेला ही गया था तो इसलिए अपने सामान की स्वयं सुरक्षा करनी थी मुझे। तो मैंने वहीं पास में अपना सामान, बैग वगैरह, मोबाइल सब रख दिया था और इसीलिए मैं 15 मिनट में ही जल्दी से नहा धोकर फ्री हो गया था और मैंने अपना अमृत स्नान पूर्ण कर लिया था 11 बजे तक। और मित्रों, मैंने बहुत कुछ सोचा था, जैसे कि मैं नहाने के बाद तो वहाँ के अखाड़ों के साधु संतों से मिलना होगा
लेकिन मित्रों ये सभी बंद था पूरी तरीके से। संगम के लिए बोट भी नहीं चल रही थी और ना बड़े हनुमान जी के दर्शन और लेटे हनुमान जी के दर्शन कर पाया मैं, और ना ही किसी साधु संत से मिल पाया, क्योंकि मित्रों भीड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। प्रयागराज का जो प्रशासन था वो बहुत ही अच्छा था कि इतनी पब्लिक को उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल करा, बहुत अच्छे से संभाला उन पब्लिक को इतनी सारी। तो इसीलिए फिर मैंने बाकी के घाट घूमते हुए, कुछ नाश्ता करते हुए, कुछ खाते हुए, कुछ पीते हुए फिर से वापस मैं अपने स्टेशन के लिए निकल गया, क्योंकि मेरी भोपाल से रिटर्न की जो ट्रेन थी वही स्पेशल ट्रेन थी, प्रयागराज स्पेशल। वो करीब 3:30 बजे की थी। वहीं से मैंने 7-8 किलोमीटर पैदल चला, और जहाँ से ई रिक्शा और ऑटो मिलने लग गए थे तो वापस मैंने ई रिक्शा करा 100 रुपये का फिर से, और मैं स्टेशन की ओर रवाना हुआ। ये देखिए जन आश्रय स्थल, यहाँ बिल्कुल भी रूम खाली नहीं है। और 3:30 बजे हम प्रयागराज स्टेशन से निकल गए थे, और फिर अगले दिन ट्रेन ने हमें सुबह 7 बजे संत हरदाराम स्टेशन पर छोड़ा। तो दोस्तों ये थी मेरी भोपाल से प्रयागराज की पूरी यात्रा, अमृत स्नान की यात्रा। तो दोस्तों मैं अब ये बताना चाहूँगा आपको कि इसमें मेरे कितने रुपए खर्च हुए। पूरी यात्रा में कुल 3 दिन का समय लगा। बात करते हैं मेरा खर्चा कितना लगा। ना मैंने आते समय का टिकट लिया, ना मैंने जाते समय का टिकट लिया। मेरे ई रिक्शा के 200 रुपये लगे, 100 रुपये आते टाइम, 100 रुपये जाते टाइम। जैसे मैंने थोड़ा बहुत नाश्ता करा था, करीब 500 के लगभग खर्च हो गए थे। तो ऐसे कुल मिला के जो मेरी पूरी यात्रा हुई वो 700 रुपये में पूर्ण हो गई थी। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पे भोपाल से जुड़े हुए कंटेंट डालता हूँ। धन्यवाद।